मुस्कान खुद तेरे बगैर कैसे रह पाएगी। अरे मैं एक सजेशन देती हूँ मुस्कान, इसके लिए एक लड़का ढूंढने मैं चाहती हूँ। इसकी शादी कर देंगे, फिर तेरे पास रहेगी, फिर दोनों महीने खुशी खुशी रहना। और भी आइडिया। ओके, अब इन दोनों की इमोशनल कहानी छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैंने जीजा जी के जूते छुपाने का पूरा प्लान कर दिया। अच्छा, फिर हम जीजू के जूतों के लिए मांगे क्या? 1000 रुपये। अरे बुद्धू, 1000 रुपये सुनने में बहुत भारी लगते हैं। एक काम करते हैं, हम जीजू से बोलेंगे 100 दे दो, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और उन्हें लगेगा खाली 100 मांगे। अरे क्या बात है, मुझे लाइफ में पहली बार होशियारी की बात की। एक काम करना, तुम लोग ये डॉलर के छुट्टे आपस में बांटो। मैं तो जीजू से पूछूं, तुम्हें पैसे छोड़ूं, ये रिटर्न से लूं या मैंने आज तो जीजा जी की खैर नहीं। अरे ये क्या? माँ, दीदी कितनी प्रिटी लग रही है ना? काजू, इसे नजर का टिक्का लगा दे। हाँ माँ बरसों से सपने देखती है उस घड़ी के, जब वो अपनी बेटी को हंसी खुशी विदा करेगी। लेकिन जब वो घड़ी आती है तो नहीं शायद आज आज बड़ा शुभ दिन। आज मेरी मुस्कान पर आई उठी। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे इतना अच्छा दामाद मिल रहा है, इतने अच्छे घर में तेरी बच्ची जा रही है। याद है मुस्कान के रिश्ते के लिए कितना परेशान होती थी। हाँ, कहते हैं उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। शायद इसीलिए लड़के की मुस्कान को देखे बुलाया, सिर्फ उसकी तस्वीर देखकर पहली ही नजर में उसे पसंद कर लिया। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जोड़ी सदा बनी रहे। हाँ जी, मालिक अंकल आपको बुला रहे हैं, जल्दी चलिए। चलो शाह। जयमाला है? जयमाला? वो जयमाला? अरे इडियट, जयमाला वरमाला वरमाला, तुम दोनों तो गए थे सॉल्ट के पास ऑर्डर देने और तूने कहा था कि तू लेके आएगा। हाँ मैंने ऐसे कहा था, मुझे कुछ याद नहीं। झूठा इडियट, तू इतनी इम्पोर्टेंट बात भूल गया। वो निकी तो किसी ओल्ड फैशन क्या मिस्टर आकाश जयमाला वाला नहीं पहनते, उनके लिए तो मुस्कान दीदी की मुस्कान ही काफी है। क्या माँ को पता चला ना, मुझे मार डालेगी। जा जा, इतनी कभी जल्दी जा, जयमाला लेके आ। तू एक काम ठीक नहीं कर सकता। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे वाह जी, आपने क्यों बुला दिया मुझे? यहाँ का काम तो आप ही संभाल सकते थे। क्यों जी? बिल्कुल। भाई देखो, जब तक आप फाइनल नहीं कहेंगी कुछ फाइनल नहीं होगा। क्यों भाई समझदार? आप भाभी, आपकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। रहने दीजिए भाई साहब, ये सब कहने की बात है। बोले लोग इतने साल हो गए, इनको अब तक विश्वास नहीं हुआ। अरे भाई अब ये पूछ रहे हैं कि ये डेकोरेशन कैसा लगा? अभी सब ठीक ठाक लग रहा है ना? सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। अरे सुबह से हम और कमर साहब इस काम में लगे हुए और आपने भी सब ठीक है। अरे भाई ये कहिए कि बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी मेरा मतलब यही था कि बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। हम ये तुम लोगों को कुछ तारीफ तो चाहिए मुझे यार। नहीं भाई साहब, ये क्या? आप लोग कितना कर रहे हैं हमारे लिए? अब देखो ना, जल्दी में शादी के लिए हॉल नहीं मिल रहा था, हम दोनों इतने परेशान थे कि हमारे छोटे से घर में ये सब कैसे होगा। आप लोगों ने अपना बंगला दे दिया शादी के लिए, और अब ये नहीं, ये प्रशंसा समझाते हैं। अभी मुस्कान हमारी जिंदगी है। क्यों? बिल्कुल, आखिर बचपन की सहेलियां हैं, एक दूसरे के दुख सुख में हम ही तो काम आएंगे, है ले ना? लो, ले लो इतनी को प्लीज। पंडित जी आ गए, आइए। ये आप रखवा दीजिए ना प्लीज। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी, नमस्ते। पंडित जी, आपने जो सामग्री लिखवाई थी ना, वो सब ले आई, फिर भी आप चेक कर ले तो अच्छा है। चलो। आइए पंडित जी। नमस्ते जी। सुना है शारदा बहन का दामाद अमेरिका में रहते हैं, गारमेंट का बिजनेस है, कहते हैं बहुत अच्छा दामाद मिला है। वो तो मिलना ही था, उनका प्रोफेशन भी ऐसा है, मैच मेकिंग का। जब दूसरों के लिए इतना अच्छा मैच मेकिंग करती है तो जाहिर है कि अपनी बेटी के लिए तो अच्छा वर्ष ढूंढेगी। आने को तो आज ही
जल्दी आए, जल्दी आए। क्या आंटी बारात आने में जल्दी नहीं अब तो आपको गलती लग जाएगी। पूजा के खाने कहाँ रखे हो? भाई जाके कुड़ियों जाके आओ, जयमाला वास्ते जाओ 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 जाओ। भाई हमको पिताजी और पिताश्री जी मिलनी होता है। आओ जाओ जाओ जाओ। लो जी, बहुत भागा मेरे खान, बहुत भागा आपको भी। मजा आया, क्या डांस किया आपने? हाँ मतलब तेरे प्रपोज वाले क्या चलिए आकाश, तुम जानते हो कि मुस्कान के बैग में कितनी है? वो लबड़ाती है। जरा रुक जाइए। हाँ, उसने बात छिपाई क्यों थी? कि उसका ठीक तरफ जब क्या बात कर रहे हो बेटा? ये बात मैंने खुद तुम्हें बताई थी। बहन जी, और हाँ बेटा, शारदा जी ठीक कह रही है। इन्होंने कोई बात नहीं छुपाई थी। जिस दिन शादी तय हुई थी, इन्होंने मुस्कान के हालात के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था। तुम भी तो के सामने सब कुछ सुनने के बाद तुमने तो हाँ कह दी थी। नहीं माँ, मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं। याद करो बेटा, तुमने जब मुस्कान का रिश्ता मंजूर किया था तो मैंने बार बार कहा था कि तुम एक बार मुस्कान से मिलो। तुम्हारी माँ ने भी बहुत जिद की, लेकिन तुम एक न माने। याद करो बेटा, तुम सामने खड़े थे, तुम्हारी मम्मी बैठी थी, डैडी बैठे थे, सारी बातें तो तुम सुन रहे थे, तुम्हारे सामने ही तो सब बातें हो रही थी। इतना तो होगा तो देखकर, इतना बोल तो नहीं होगा तो मैं जी देखकर। लेकिन भाई साहब, बात पक्की करने से पहले एक बात आप सबका जानने का काम करेंगे। आकाश बेटा, तुम सुन रहे हो ना? भाई साहब, मेरी मुस्कान 5 साल की थी जब उसे पोलियो हुआ था। बहुत इलाज करवाया, वो ठीक तो हो गई, लेकिन उसके पैर में जरा सा डिफेक्ट रह गया है। वो जरा सा नकारात्मक है। आकाश, आकाश, मामा, तुम क्या करते हो बेटा? इसका मंजूर है बेटा? मुझे लड़की पसंद आ जाएगी। फिर भी अगर इस बार तुम